नमस्कार। आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं आप, लेकिन हम इंसानों की जो दिनचर्या होती है या फिर हम इंसानों का जो मानव जीवन होता है, वो आपने नोटिस किया होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा होता है। मतलब हमारा खाना पीना, रहना, सोचना, इस पृथ्वी लोक के सभी इंसान लगभग सेम टाइप के सिस्टम में जीवन यापन कर रहे होते हैं। मतलब यही एक आम इंसान की दिनचर्या होती है और इस सिस्टम में सरवाइव करते करते इंसानों को इसकी आदत हो जाती है। मतलब ये हमारे मानव जीवन के अभिन्न अंग जैसे बन जाते हैं। मतलब इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, या फिर ये दुनिया में करना है, ये पढ़ाइयाँ करनी है, शादियाँ करनी है। मतलब सब कुछ पहले से ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयार जैसा किया गया है। और एक आम इंसान अगर इस सिस्टम से इधर उधर हो जाता है तो फिर वो विचलित हो जाता है, या फिर वो अपने आप को इस सिस्टम से बाहर का जैसा मानता है, या फिर वो परेशान हो जाता है, या फिर वो दुखी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो रोजगार के नाम पर भी चिल्लाने रखते हैं कि मतलब हमें रोजगार चाहिए। और ये जो रोजगार नाम का शब्द होता है या फिर एक कीड़ा होता है, ये भी सिस्टमैटिक तरीके से हम इंसानों के बीच में बिछाया गया है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी के दौरान एक साधक के दिलो दिमाग पर ये बात भी आती है कि इस दुनिया में रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ये सब चलता है। और ये जो भी इस दुनिया में चल रहा होता है, मैं सिस्टमैटिक जो तरीका होता है हमारे मनुष्यों के जीवन यापन करने का उसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे दिलो दिमाग पर डाला गया है। मतलब इस तरह के मायाजाल में या फिर सिस्टम में हमको फंसाया गया है। दुनिया में 15-16 ऐसे लोग हैं जो ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी लोक के जितने भी इंसान हैं उन सबको दुनिया में 15 या फिर 16 परिवार हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। और उन 15 या फिर 16 परिवारों को ये पता है कि इंसानों को किस तरह से गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, उनको बांध कर रखा जा सकता है, या फिर पहले से ही किस तरह से उनके दिलो दिमाग पर सोचें डालनी है, या फिर सिस्टम उनके जीवन में बैठा देना है कि वो वहीं तक रहते हैं। और यही ये 15-16 परिवार इस दुनिया में जो है, मैं बहुत दिनों से बताने में लगा हुआ हूँ कि आपको डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी के वीडियोस देखने हैं, जिससे आपको इस सिस्टम के बारे में पता लगेगा कि आखिर ये सब है क्यों हमको ये पढ़ाइयाँ करवाई जाती हैं, ये नौकरियाँ क्या होती हैं, ये रोजगार के नाम पर लोग चिल्लाते क्यों हैं, फिर इंसान खाने पीने और सोने तक ही ये जिंदगी होती है, इस तरह का निम्न स्तर का सोच वाला कैसे बन जाता है, इन सबको बनाने में किसका हाथ होता है। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी के वीडियोज आपको देखने हैं समय निकाल कर। हालांकि अध्यात्म से इन वीडियोज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक साधक हमेशा कंफ्यूज जैसा रहता है कि दुनिया में ये सब भी तो होता ही है, हमें ये सब भी तो करना ही पड़ेगा। ये करना नहीं पड़ता है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है 15-16 परिवारों द्वारा, वो भी तब से जब से कि हमारी मतलब स्टार्टिंग हुई थी मनुष्य। और जो ये थोपने वाले हैं उनको ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता है कि कैसे मनुष्यों को गुलाम बना के रखा जा सकता है। वैसे आपको मैं अगर बताऊं तो आप दुनिया के अगर टॉप 10 अमीरों की बात अगर आप करेंगे तो ना गिने चुने नाम ऑटोमेटिक आपके दिलो दिमाग पर आने लगेंगे कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। लेकिन वास्तविकता बताऊं तो जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी आपको सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं वो अमीर आदमी नहीं होते हैं, वो तो सैंपल होते हैं खाली आप लोगों के बीच में दिखाने के लिए, ताकि आपके दिलो दिमाग पर ये बात पनपे कि मुझे भी इनके जैसा करना है। और उसके बाद आप जिंदगी अपनी लगा दो ये सब करने में, और पहले से ही बहुत तरह की सोचें सिस्टम आपके दिलो दिमाग पर डाला जाता है। तो ये जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी आपको दिखाई पड़ते हैं, ये अमीर नहीं होते हैं, ये भी उन्हीं 15 परिवारों के द्वारा बनाए गए होते हैं, क्योंकि वो पूरी इस पृथ्वी लोक के इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से पूरे पृथ्वी के इंसानों को चलाते हैं कि ये कभी भी सामने में आते ही नहीं है। हमारे ही किसी बीच के इंसान को बहुत बड़ा कुछ रूप बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद इंसान तो इंद्रियों का गुलाम होता है, मन बुद्धि का गुलाम होता है, बस वो उन तक ही सीमित रह जाता है। मतलब वास्तविक जो बैकग्राउंड में जो टीम बैठी हुई है 15-16 परिवारों की, उन तक कोई पहुंचता ही नहीं है। कोई यकीन नहीं होगा, पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं उनका खुद का वो लिखा हुआ संविधान भी नहीं है। ये संविधान वगैरह भी इनके ही द्वारा लिखवाया जाता है, हमारे ही बीच के किसी इंसान को खड़ा करके। ये जो सभी देशों के जो कानून वगैरह होते हैं ये सब भी इनके 15 लोगों के द्वारा ही तैयार किए गए होते हैं, ताकि इंसानों पर नकेल कसी जाए। सच बताऊं तो आपके घर की हर एक चीज या फिर जो भी जिंदगी में आप करना चाहते हैं वो सब भी इनके ही अंडर में होता है, इन 15-16 परिवारों के। मतलब 15-16 जो परिवार हैं वो पूरे के पूरे पृथ्वी लोक के इंसानों को चलाने में लगे हुए हैं, एक प्री प्लान्ड ट्रैप बना करके चलाने में लगे हुए हैं, और कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता है। पहले ही अमीरों को सैंपल बना करके आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर किसी और को आपके ही बीच से उठा करके खड़ा कर दिया जाएगा जो कि आपके ही दिलो दिमाग में जहर भर रहा होता है और आपके जीवन
पास कर दिया जाता है, मतलब आप 100 ईयर क्रॉस कर जाते हैं ऐसे ही अज्ञानता में। बीते कुछ समय में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो कुछ नहीं करती है, वो साइलेंट जैसी हो जाती है, वो कुछ और ही काम करने में लग जाती है और आम जनता को सोच में पड़ जाती है कि इतनी बड़ी भयानक कोई दुर्घटना हो गई या फिर इतना बड़ा कोई कांड हो गया तो सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि जो सरकारें होती हैं, भले ही वो किसी भी कंट्री की हो, वो सरकारों की जो लगाम होती है वो भी 15-16 उन परिवारों के पास ही होती है। असलियत आप जानेंगे ना तो आप उस दिन से इस तरह के सवाल आपके दिल दिमाग पर नहीं आएंगे कि इस दुनिया में रहना है तो ये करना पड़ता होगा। जो करवाने वाले हैं वो 15-16 लोग हैं। वो 15-16 जो परिवार हैं वो बाकी के आम इंसानों के बारे में ये मेंटालिटी रखते हैं कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, इनको इसी तरह से गुलाम बनाना चाहिए। और ये सब वो सदियों से कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं। उनके बारे में किसी को पता भी नहीं लगता है। बहुत ही सफाई से सातिराना अंदाज में ये 15-16 जो परिवार हैं ये सब काम करते हैं। और तो और जिस देश को आप सबसे नंबर 1 कंट्री मानते हैं या फिर आपने सुना होगा सोशल मीडिया में या फिर किसी भी तरह से आपको लगता होगा कि कोई 1 या 2 देश विश्व के नंबर 1 या फिर 2 हैं, वो भी विश्व के नंबर 1 या फिर 2 नहीं हैं। उनके पीछे भी ये 15-16 परिवार ही हैं। वो सिस्टम ही ऐसा बनाते हैं कि आम इंसान तो उन 2-1 गिने चुने देशों को ही नंबर 1 समझ रहा होता है, उनके पीछे भी कोई और ही बैठा होता है, मतलब वो सामने में आते ही नहीं है। तो आप समझ जाओ कि नेता भी इनके कंट्रोल में होते हैं, अमीर भी ये हमारे सामने में बना करके किसी को दिखाते हैं, और भी जितनी जितनी बड़ी हस्तियां आप जानते हैं इस दुनिया में, उन सबको भी इन्होंने जानबूझकर हमारे ही बीच में से बनाया होता है, ताकि फिर उसके बाद हमारे दिलो दिमाग पे कीड़ा लगे कि इसका जैसा हमको भी करना है। और आपको पता है इंसान अहंकारी होता है, उसमें बहुत जल्दी लालच या फिर मोह पनप जाता है कि ऐसा मैं भी एक दिन करूंगा। ऐसा करते करते ही उसका पूरा जीवन चला जाता है और ये लोग कामयाब हो जाते हैं। हमारी बीच में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाएंगी कि आप आकर्षित हो जाएंगे, आप अपना पूरा जीवन लगा देंगे कि मुझे भी ऐसा चाहिए या फिर मुझे भी ऐसा करना है। और कुछ इस तरह से ही ये हम ह्यूमन ब्रेन के साथ खेलते हैं। और हम इंसान रहते कैसे हैं, हमारी डेली जरूरतें क्या होती हैं, इन सबको आधार बनाकर, इंद्रियों को आधार बनाकर इन लोगों ने पहले से ही इंसानों को घरों में कैद जैसा कर दिया होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन इनका जो वास्तविक रहने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो एंशिएंट जैसा होता है, मैं आपको सच बताऊं तो। और हम इंसानों को इन्होंने कैसे रहने पर मजबूर किया हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, मतलब शहरीकरण जैसा, हर जगह में सिस्टम, हर चीज होना चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए, इस तरह पे रहने को हम इंसानों को इन्होंने मजबूर किया है। लेकिन ये बिल्कुल एंशिएंट तरीके से रहते हैं और कभी भी ये लाइट में नहीं आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये एक रेंट का रूम है। इस रूम में जो जो चीजें हैं वो सब चीजें भी उन्हीं 15 परिवारों की हैं, मतलब उनके द्वारा बनाई गई है। शुरुआत उनसे ही होती है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म या फिर कंपनियां आपको दिखती हैं या फिर बैंक दिखते हैं, वो सब उनके ही हैं। आप भले ही किसी भी कंट्री के हों, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपकी कंट्री के अंडर जो बैंक है वो आपका खुद का, मतलब आपके देश का बैंक है। बिल्कुल भी नहीं, बैंक तो सब उन्हीं के हैं। और आपके घर में जो जो चीजें हैं या फिर जो जो चीजें आप लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, वो सब भी सिस्टमेटिक तरीके से जरूरत बनाकर आपके दिमाग में घुसाया गया है। और जो चीज अभी हाल फिलहाल आपके घर में है, टॉयलेट तक उनका है, मतलब जो टॉयलेट सीट वगैरह होती है या फिर गीजर वगैरह जो होता है, जो लाइट बल्ब वगैरह होती हैं, ये सब भी उनका ही है। मतलब मालिक वही है। 15-16 परिवार हैं इस पूरे पृथ्वी लोक में, और उनकी सोच ये है कि हमारे अलावा बाकी इस दुनिया में कीड़े मकोड़े हैं, इनको इसी तरह से गुलाम बना देना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। जैसा कि देवेंद्र बल्हारा जी ने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो HIV एड्स बोलते हैं, उस टाइप की कोई भी बीमारी इस पृथ्वी लोक में कभी थी ही नहीं, वो एक स्कैम था। आप इतने साल बाद अगर आपको ये सुनने को मिले और सबूत भी आपको मिले, आप उनके चैनल पर जाएंगे तो आपको सब सबूत भी मिल जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। और ये जो HIV एड्स वगैरह जो बनाया जाता है, मतलब जो स्कैम बनाया जाता है बीमारियों का, ये भी उनके ही द्वारा बनाया जाता है। मतलब मालिक वही है इनके भी, दवाइयों के मालिक भी वही होते हैं, बीमारियों के मालिक भी वही होते हैं, बैंकों के मालिक भी वही होते हैं। आप जिनको अमीर समझते हैं, उन अमीरों के वास्तविक मालिक भी वही होते हैं। ये तो कठपुतलियां होते हैं उनके। देखिए, आपको पता है जो ये ह्यूमन ब्रेन होता है, ये आकर्षित हो जाता है, या फिर जो मन होता है वो उसकी अपनी पर्सनल वाली इच्छाएं होती हैं, वो कुछ भी करके पूरी हो तो उसे बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया जाता है, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से शुरू में ही इंसान को ऐसा बना दिया जाता है। फिर हम इंसानों के दिमाग को किस हिसाब से कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल में भी ये रखने का काम करते हैं। सोशल मीडिया इनका बहुत बड़ा हथियार होता है, या फिर जो ये सिनेमा कहते हैं, माया नगरी जिसको कहते हैं, भले ही बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, इसके थ्रू भी ये ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। मतलब फिल्म बनाकर प्रॉपर सर्टिफाइड तरीके से तुम्हें किसी एक विषय को तुम्हारे भीतर बिठा दिया जाएगा, तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया में होता होगा, पहले से ही होता होगा, और आप जिएंगे भी उसको अपने अंदर बिठाकर।
तो ये फिल्मों के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से इंसान को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये मोबाइल फ़ोन से भी इंसानों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो ओनर हैं इस दुनिया में, जो भी सिस्टमैटिक तरीके से इंसानों को जो गुलाम बनाते हैं, वही 15-16 लोग होते हैं जो कि अमीरों के भी मालिक होते हैं। जो ये अमीर हैं, ये कोई अमीर नहीं है, ये तो खाली ऐसी सैंपल की तरह इन्होंने बना करके आपके सामने खड़े कर रखे हैं। तो देवेंद्र बल्हारा जी के वीडियोज अगर आप देखेंगे तो जिन अमीरों को आप अमीर समझते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको पता लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो गुलाम है किसी के। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जो साधक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि दुनिया में ये सब भी तो करना है, ये सब जो करना है आप बोल रहे हैं, या फिर जिस मानसिकता के साथ इंसान सर्वाइव करता है, ये मानसिकता हमारे ऊपर थोपी गई है 15-16 परिवारों के द्वारा। और एक बात और है, विदेश में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां गिने चुने लोग ही पढ़ने को जाते हैं। आपको नहीं पता होगा, जो भी इंसान उन गिने चुने कॉलेजों में पढ़ने को जाते हैं, वो इंसान उसके बाद अपने देश की वाट लगाते हैं। उसके बाद वहां जो पढ़ लेते हैं वही सिखाया जाता है जो 15-16 फैमिली करती है इस दुनिया में। तो भले ही आप किसी भी कंट्री के हों, अगर आपके देश का कोई नेता या फिर कोई भी इंसान उन 15-16 लोगों द्वारा बनाए गए कॉलेजों में पढ़ करके आया है, आपके लिए वो बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ी आप रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है वो वहां जाके क्या सीख के आया होता है। वो सीख करके आया होता है कि कैसे इंसानों को अपने कंट्रोल में किया जाता है। और आपकी बेवकूफियों की वजह से इत्तेफाकन अगर वो आपके देश का कोई मंत्री या फिर संतरी नेता वगैरह बन गया, फिर तो आप पूरी जिंदगी उसे नहीं पहचान पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेजों के, लेकिन विदेश में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पढ़ करके एक इंसान अगर आ जाता है तो उसके बाद वो अपने देश की वाट लगाता है, और कभी इंसान उसे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इंसान की नज़र में ये पढ़ना लिखना विदेशों में जाकर एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है। लेकिन आपको नहीं पता वास्तविक कौन सी वाली पढ़ाई लिखाई वो वहाँ पर करके आते हैं। और ज़्यादातर जो ये मंत्री नेता लोग होते हैं, ये वही जाकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर ये सीख करके आते हैं कि कैसे अपनी देश की जनता को अपने गिरफ्त में रखना है, कैसे इनको बांध कर रखना है, टाइम टू टाइम कैसे इनको झटके देने हैं। हर चीज़ इनको उस कॉलेज में सिखाई जाती है। वो कॉलेज भी उन्हीं 15-16 लोगों द्वारा या फिर परिवारों द्वारा बनाए गए हैं। और ये भी एक सच बात है कि जो भी इंसान उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है, तो फिर उसे राजनीति में कोई बड़ा पद जरूर मिलता है, क्योंकि उसके बाद उसे कंट्रोलिंग आ जाती है, और भी अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग आ जाती है उसको। जरा बचकर रहना, अगर आपके देश का कोई भी नेता वगैरह कहीं विदेश के उसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ करके आया है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाओगे और आपकी वो पूरी नस्लें मिटा देगा। सिस्टमैटिक तरीके से हम इंसानों को शुरू से ही तैयार किया जाता है, उसके बाद एक समाज जैसा निर्माण कर दिया जाता है, हम इंसानों को बांट दिया जाता है, हमको छोटी छोटी चीजों का मोहताज बना दिया जाता है, इंद्रियों के हम गुलाम होते ही हैं। तो उसके बाद हम नौकरी नौकरी चिल्लाने लगते हैं, रोजगार रोजगार चिल्लाने लगते हैं। उनको पता होता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये ऐसे ही चिल्लाएंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, अब तो हमने इनको तैयार कर दिया है। आप एक तरह से ये समझिए कि उन 15-16 परिवारों ने इस पृथ्वी लोक के बाकी इंसानों को पोल्ट्री फार्म की तरह तैयार कर दिया है पिंजरे में। अब तुम्हारा दिमाग भी उनके अंडर में है, हर चीज जो आपके पास है ये वो सब उनके ही द्वारा बनाई गई है और प्री प्लान तरीके से आपके जीवन में लाई गई है। तो जो भी आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं, भले ही आप सरकारी हों या फिर प्राइवेट हों या फिर आप ब्रश ही क्यों ना कर रहे हों, ये सब भी उन्हीं 15-16 परिवारों द्वारा बना करके जानबूझकर आपके जिंदगी में डाला गया है। इस बात को आप भूलना मत। हालांकि आप देवेंद्र बल्हारा जी की वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी को रोकने की कोशिश करनी है, आपको रोकना नहीं है, बस आपको सच्चाई पता है तो आपके लिए ये बाकी की जो चीजें होती है जिनके लिए आप छटपटाते हैं या फिर परेशान रहते हैं, आप उस तरह से परेशान नहीं होंगे। यात्रा आपकी आध्यात्मिक ही रहने वाली है। तो इन 15-16 परिवारों को आप एक तरह से राक्षसी माया का परिवार भी बोल सकते हैं। अगर मैं अपने ही देश की बात करूं तो आपको पता है कि हमारे देश में कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, सब एक साथ में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि बहुत तरह की जातियों वाले लोग या फिर धर्मों को या फिर अलग अलग मानसिकता वाले, बहुत तरह के भिन्नताओं वाले लोग किसी एक पर्टिकुलर या फिर 2-3 कंट्रीज में क्यों रहते हैं? क्योंकि जहां पर बहुत तरह की मानसिकता वाले और अलग अलग धर्मों वाले, जातियों वाले लोग होंगे, उन पर कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा आसान रहता है। क्या हो अगर जानबूझकर बहुत तरह की जातियों धर्मों को एक साथ कुछ पर्टिकुलर एरिया में अगर फंसाया गया होगा, तो आप क्या कर लेंगे? और क्या हो अगर ये सब करने वाले यही 15-16 परिवार हों, तो क्या हो अगर ये सच हो, तो आप क्या कर लेंगे? आपने बीते कुछ समय में हमारे भारतवर्ष के बारे में ये भी सुना होगा कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अपना देश छोड़ करके अन्य देशों में बस रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या पता लग गया होगा उनको?
खैर मुझे इस तरह का समाज सुधारक वाला काम तो करना नहीं है, लेकिन जो सच है ना, सच ही बोलूंगा, सत्य के लायक तो ये सब बातें है नहीं, लेकिन ये सच भी अगर आप जान जाएंगे ना, ये दुनिया में चल कौन रहा है, हम इंसानों को कंट्रोल कौन कर रहा है, भूल करके भी इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको कंट्रोल करने वाला आपका नेता है और वो फ्री है, वो मालिक है। मालिक वाली कोई नहीं है। मालिक इन सबके पूरी पृथ्वी लोक में जितने भी नेता वगैरह होते हैं, ये इन सबके मालिक जो है वही 15-16 परिवार है। अमीरों के मालिक भी वही 15-16 परिवार है और वो गुप्त रहते हैं। और ना ही जिस कंट्री को आप दुनिया का नंबर 1 या फिर नंबर 2 समझते हैं, वो नंबर 1 या फिर नंबर 2 है। उनको नंबर 1 या फिर नंबर 2 जिन्होंने बनाया गया है या फिर रखा हुआ है, वो भी उन्हीं 15-16 परिवारों द्वारा रखा हुआ है। वो फिर भी गुप्त रहते हैं। वो किसी एक देश को प्रमोट कर देंगे, आपके सामने में बड़ा बना देंगे। बाकी लोग फिर मैं भी करूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं बाकी के जितने भी हैं ये। और 15-16 परिवार ये सब खेल खेल रहे हैं, पता नहीं कब से खेल रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।